दोस्तों, अगर आपकी भी कोई ब्लॉगर वेबसाइट है या वर्ल्ड पेज पे कोई वेबसाइट है, अगर आप उस वेबसाइट को एडसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए भेज रहे हैं, दोस्तों मैंने भी भेजा हुआ था, मुझे कई बार अप्रूवल नहीं मिला। और दोस्तों जो मेरी वेबसाइट पे गलतियां थी, मैं नहीं चाहता कि अगर आप अपनी वेबसाइट को अप्रूव के लिए भेज रहे हैं और आपकी वेबसाइट में वो गलती है, दोस्तों कभी भी आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो इसलिए इस वीडियो को पहले पूरा देखते रहिएगा अगर आप अपनी वेबसाइट को एडसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना अंकित और आप देख रहे हैं टेक्निकल सर्च यूट्यूब चैनल। चलिए कुछ सीख लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं ये मेरे पास मेल पड़ा हुआ है जिस पे लिखा है यूर साइट इज़ नाउ रेडी टू एड ऑन एडसेंस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है गुड न्यूज़, यूर साइट bookmycast.com इज़ नाउ रेडी सो एडसेंस एड्स। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे अप्रूवल मिल चुका है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट को अगर अप्लाई कर रहे हैं मोनेटाइजेशन के लिए, मतलब कि ऐड के लिए अप्लाई कर रहे हैं गूगल एडसेंस पर, तो आपको अपनी वेबसाइट अप्लाई करने से पहले किन किन बातों पर ध्यान देना होगा उसको समझिए ध्यान से, क्योंकि मुझे काफ़ी दिक्कत आई थी। तो मैं नहीं चाहता कि आपको भी कोई ऐसी दिक्कत आए। चलिए, आपने ईमेल तो देख लिया, अब मैं आपको अपनी वेबसाइट दिखा देता हूँ। जैसे ये मेरी वेबसाइट है, चलिए देख सकते हैं bookmycast.com। यहाँ पर खोलेंगे, देखिए तो ये मैं लिखूँगा bookmycast.com, ये देखिए। तो आपको दिखाना चाहूँगा कि मेरी वेबसाइट पे अभी एड्स शो हो रहे हैं या नहीं हो रहा, वो भी देख लीजिए। तो अभी आप देखेंगे दोस्तों, देखिए पेज लोड हो रहा है, अभी ऐड तो दिख नहीं रहा है हालांकि मेरे को, लेकिन फिर भी अपन थोड़ा सा वेट करेंगे। ये लोडिंग को यहाँ लीजिए पूरा कंप्लीट। चलिए यहाँ कहीं देखेंगे अपन अपने एड्स वगैरह कहीं आ रहे हैं क्या भाई, है ना। अपन को अप्रूवल तो मिल गया है, लेकिन अभी आप देख पा रहे हैं जो कि मेरा फ्रंट पेज है उसमें कहीं भी मेरे को कोई भी ऐसा ऐड देखने को नहीं मिल रहा है कि मैं आपको दिखा सकूं। चलिए मैं कोई और पेज को जैसे मान लीजिए मैं ओपन करना चाहूँगा, इस पेज को ओपन करूँगा। देखिए दोस्तों ये मैंने क्लिक करा और ये ऐड खुल चुका है, आप देख पा रहे होंगे। सिंपल मैं इसको क्लोज़ करूँगा, जैसे कि क्लोज़ पता नहीं कहाँ से, ये क्लोज़ कर देते हैं अपन। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने इस पेज को ओपन करा, तो यहाँ आप देखेंगे कि अभी मैंने ऐड ज़्यादा लगाई नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि मेरी वेबसाइट है उस पर ऐड स्टार्ट हो चुके हैं, आप समझ गए होंगे इतने में। अब मैं ऐसे मान लीजिए अगर मैं किसी और पोस्ट को ओपन करता हूँ, इस पर मैं क्लिक करूँगा, तो अब देखिए ऐड आते हैं या नहीं आते हैं। यहाँ पे अपन कोई ऐड देखने को नहीं मिला, क्योंकि अभी मैंने अपनी वेबसाइट में सभी तरीके से ऐड नहीं लगाए हुए हैं। लेकिन इतने में आपको समझ में आ गया होगा कि मेरी वेबसाइट पे एडवर्टाइजमेंट चालू हो चुके हैं, क्योंकि मैंने आपको एक ऐड ला के दिखा दिया। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ, फिर भी कोशिश करता हूँ कहीं आपको देखने को मिल जाए, तो जैसे कि नहीं दिख रहा है। तो मैं आपको एक ऐड ला के दिखाना चाहूँगा फिलहाल में। चलिए ऐसे मान लीजिए कि आपको क्लियर हो जाए, उसके आपको बताऊँ कि मैंने किन बातों का ध्यान दिया था जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई और मेरा एडसेंस अप्रूव हो गई है मेरी वेबसाइट। क्योंकि दोस्तों पहले तो काफ़ी दिक्कत आई थी मेरे को, फिर मैंने काफ़ी सारा रिसर्च किया और फिर देखा। चलिए फिलहाल मैं आपको एक ऐड ला के दिखाना चाहूँगा कि दोस्तों ये मेरा वेबसाइट है, ब्लॉगर्स पे बनी हुई है, आप देख सकते हैं bookmycast.com। अब मैं यहाँ पे आऊँगा लेआउट में और यहाँ पे मैं सिंपल कोई भी एक ऐड को यहाँ पे ला के देखता हूँ आप ही के सामने। फिर मैं आपको क्लियर करूँगा भाई आपको किन किन बातों पर ध्यान देना है, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। चलिए नीचे आते हैं अपन, तो आप देखिए यहाँ पे अपन यहाँ पे लगाते हैं एक ऐड के ऐड पे क्लिक करूँगा मैं, ये क्लिक करा और सिंपल यहाँ पर मैं एडसेंस पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप देखिए ये मैंने करा और एस पे क्लिक कर दिया। इतना करने के बाद अपन देखेंगे, इससे वो जान दीजिए पहले, इससे वो गया। देखिए मैंने लगा दिया साइड स्लाइड बार में लगा दिया, राइट साइड में एक ऐड लगाया है मैंने। तो ये कहाँ लगाया है मैंने, आप देख सकते हैं ये यहाँ पे लगा हुआ है, सोशल मीडिया लिंक के नीचे लगा हुआ है। चलिए अब मैं आपको वेबसाइट को भी दिखाऊंगा कि अपना ऐड शो हो रहा है नहीं हो रहा है, वो भी आप देख लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा। तो अपन नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, नीचे आते हैं और नीचे आते हैं दोस्तों। अभी शायद यहाँ पे अपना ऐड लगा हुआ है, लेकिन किसी कारण से यहाँ शो नहीं हो रहा है ऐड, शायद एकदम शो नहीं हो रहा हूँ। चलिए अपन एक बार फिर से रिफ्रेश करना चाहेंगे, इस पेज को चेक कर लेते हैं अच्छे से। और इसके बाद सेव लेआउट पे क्लिक, हाँ सेव तो है ही, यहाँ पे अपना भी ऐड नहीं आया है। चलिए अपन कोई और पोस्ट, जैसे मान लीजिए किसी और पोस्ट पे अपन क्लिक करके देखते हैं भाई कुछ हो जाए। दोस्तों अभी साइट है कि एकदम ऐड नहीं दिख रहा है मेरे इस साइट पे, लेकिन आपको इतना मैंने कंफर्म कर दिया है कि जो मेरी वेबसाइट उस पर ऐड आना स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि मैंने एक पे आपको क्लिक करके दिखा भी दिया था, अभी ऐड आया था और मैंने अभी एक ऐड यहाँ पे लगाया था, लेकिन किसी कारण से शो नहीं हो रहा है। अभी क्यों नहीं हो रहा है ये मेरे को अभी पता नहीं है, कि हो सकता है कुछ देर बाद शो होना स्टार्ट हो जाए, या जैसे मान लीजिए चलिए मैं इसको न्यू टैब में अगर ओपन करता हूँ मेरे अकाउंट इसको नेगेटिव मोड में, तो यहाँ देखते हैं अपन कि कुछ, सॉरी एक मिनट रुक जाइए, पहले आपको कंफर्म कर दूँ फिर मैं आपको बताऊँ कि किन बातों को ध्यान रखना। चलिए पहले मैं खोलूँगा वेबसाइट www.bookmycast.com, ये मैंने सर्च किया।
तो अभी अपन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे शायद दिखना चालू हो जाए, कोई साइट है, ये अपन ने पेज ओपन किया। तो मैं आपको एक बार और दिखाना चाहूँगा कि दूसरा है कि उसी कंप्यूटर में मेरी आईडी खुली हुई है। देखिए दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि अब यहाँ पे ऐड लग चुके हैं। देखिए दोस्तों, ये लगा है ऐड, ध्यान दे रहे हैं, अब ये लग चुका है ऐड। समझ गए दोस्तों, ऐड दिख रहा है, आप समझ गए होंगे इतने में। देखिए एक ऐड यहाँ लगा हुआ है और एक ऐड यहाँ लगा हुआ है, देख सकते हैं। ये देखिए लिखा है ऐड बाय गूगल, और यहाँ ऊपर देखिए लिखा हुआ है ऐड बाय गूगल, और यहाँ भी देखिए एक ऐड ये लगा हुआ है ऐड बाय गूगल, और यहाँ भी आप देखेंगे लगा हुआ है ऐड बाय गूगल। दोस्तों अब चलिए एक कोई पोस्ट खोलते हैं अपन। जैसे देखिए ये एक और ऐड जहाँ गया दोस्तों, वो इसलिए शायद ऐसा हो रहा होगा क्योंकि मेरे कंप्यूटर में मेरा खुद का यहाँ पे आईडी खुला हुआ है, इसलिए मेरी आईडी पे ही ये मेरे को शो नहीं कर रहा होगा ऐड। लेकिन मैंने आपको कंफर्म कर दिया कि मेरी जो वेबसाइट है उस पर ऐड आना स्टार्ट हो चुके हैं। अभी यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ भी दिखने लगा, देखिए ये मैंने लगाया हुआ था तो यहाँ भी आ चुका। तो अब आपका एक डाउट क्लियर हो गया, भाई मेरी जो एडसन की मैंने अप्लाई किया था वेबसाइट के लिए वो फुल्ली अप्रूव हो गई है एडसन की साइट से। आप देख सकते हैं bookmycash.com, ये देखिए, और ये मेल पड़ा हुआ है, और ये मेरी वेबसाइट जहाँ पर मैंने ब्लॉगर्स पर बनाई हुई है, और आप देख सकते हैं कि ऐड अभी मेरी वेबसाइट पे आ रहे हैं। तो भाई मैंने किन चीज़ों को ध्यान रखा और मैंने क्या गलतियाँ की थी जिससे मेरी वेबसाइट को काफ़ी टाइम बाद अप्रूव मिला हुआ है दोस्तों। कम से कम 5-6 बार मैं ट्राई कर चुका था, लेकिन मेरे को इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि भाई मैंने क्या करा है जिससे मुझे जो मेरी वेबसाइट है उस पर मुझे अप्रूव मिला। चलिए अब जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले तो ध्यान दीजिए, आपकी जो भी वेबसाइट है, जो भी आपकी वेबसाइट है, चाहे वो वर्ल्ड पेज पे हो या आपकी ब्लॉगर्स पे हो, तो आपको ध्यान देना पहली चीज़ क्या है कि आपकी जो पोस्ट है, चलिए पोस्ट पे आते हैं, इसको हटा देते हैं अपन। देखिए तो आपकी समथिंग दोस्तों 80-90 पोस्ट यहाँ पे होना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। मतलब कम से कम भाई 20 भी चल जाएंगी, लेकिन आप रखिए, कोशिश कीजिएगा कि कम से कम 50-100 पोस्ट तो हो कम से कम एड्स अकाउंट में। ध्यान दीजिएगा, कम से कम भाई दोस्तों आप 50 पोस्ट अपलोड कीजिएगा। मैं इसको पहले अप्लाई किया था, तब मेरी इस पर समथिंग 50 पोस्ट थी, तो भी रिजेक्ट हो गया था। लेकिन पोस्ट की दिक्कत नहीं थी, वो कुछ और दिक्कत थी, वो बताऊँ। लेकिन आपके लिए बता रहा हूँ कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं अपने उसके लिए, तो आप जरूर ध्यान दीजिए दोस्तों कि आपको करना क्या होगा कि आपकी जो पोस्ट है आपको कम से कम उस पर 100 पोस्ट तो अपलोड कर दीजिएगा, उसके बाद अप्लाई कीजिएगा। पहली चीज़ ये ध्यान दीजिएगा। दूसरी दोस्तों कि आपकी जो वेबसाइट है, यहाँ पे आप देखिएगा है ना स्टेट पे, तो आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपकी जो वेबसाइट का ट्रैफिक है समथिंग कम से कम भाई आपको ये मान लीजिए कि आपको पर मंथ 500 तो मिलना ही चाहिए। मतलब पर मंथ जो आपके 500 विजिटर है वो आना ही चाहिए आपकी वेबसाइट पे, ध्यान दीजिएगा। स्टार्टिंग के लिए बता रहा हूँ, आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आने को। तो भाई आपके अगर मान लो महीने में 100 भी आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं आपको अगर आप एडसन के लिए अप्लाई ही कर रहे हैं तो भाई अगर 500 लोग आपकी वेबसाइट पर मंथली आएंगे तो ही उससे आप कुछ पैसे कमा पाएंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा कि भाई कम से कम आपके महीने में 500 लोग आपकी वेबसाइट को खोल रहे हो। दूसरी चीज़ को बताना चाहूँगा, ध्यान दीजिए, आप आएंगे सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद आपको करना क्या, ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत बारीकी से बता रहा हूँ, आपको ये चीज़ कोई नहीं बताएगा। अब आप समझ लीजिएगा बात के लिए मेरी। तो दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, आपकी जो वेबसाइट है, जैसे कि आप ये वेबसाइट देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है bookmycash.com। आप ध्यान दीजिए, कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं जिनको अपन को खोलने के लिए www. लगाना ही होता है, बगैर उसके वेबसाइट नहीं खुलती। और कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं जिनमें https://www.bookmycash.com अगर इनके साथ आपकी वेबसाइट खुल रही है दोस्तों, आपकी जो वेबसाइट है वो अप्रूव नहीं होगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगी, मान लीजिए आप कोई मेरी वेबसाइट को ऐसे सर्च करेगा तो भी खुल जाएगी, और जैसा मैंने आपको बताया सर्च करके डायरेक्ट अगर आप सर्च करेंगे bookmycash.com तब भी मेरी खुल जाएगी। तो ये कैसे होता है इसके लिए समझ लीजिए, आपको सेटिंग में आना होता है। सेटिंग में आने के बाद आपको नीचे आना है, नीचे आना है, नीचे आना है, नीचे आना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है HTTPS, आपको यहाँ पे इसको इनेबल कर देना। आपके केसेस में ये बंद हो सकता है, अगर ऑन हो तो अच्छी बात है, लेकिन इसको आप इनेबल कर दीजिएगा। ये ध्यान दीजिएगा, उसके आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, ध्यान दीजिए, कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल कुछ मत कीजिएगा। इतना करने के बाद आपको करना क्या, आप ध्यान दीजिए, आप जो वेबसाइट है आपकी वेबसाइट पे आपकी जो भी वेबसाइट है, वो टैग की हो, चाहे वो आपकी न्यूज़ की हो, XYZ कोई भी वेबसाइट हो, आपको एक चीज़ का बिल्कुल विशेष तौर पर ध्यान देना है कि जो आपने वेबसाइट बनाई है उस वेबसाइट में आपको ये जो पेज दिख रहे हैं ऊपर के, देखिए जैसे कि होम देख पा रहे हैं आप, अबाउट, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी और कॉन्टेक्ट्स का आपको दिख रहे हैं। ये दोस्तों 5 पेज आपकी वेबसाइट पे होना ही चाहिए। अगर ये नहीं होंगे तो आपकी वेबसाइट को अप्रूवल नहीं मिलेगा दोस्तों, आप ध्यान दीजिए बिल्कुल। तो आपको सबसे पहले आपकी वेबसाइट पर अगर ये 5 पेज नहीं है तो आपको 5 पेज बना लेना है। अब ऐसा नहीं दोस्तों, अगर 5 पेज बना लिए उसके बाद जैसे मान लीजिए कोई इस पेज पे क्लिक कर रहा है, इस पर क्लिक कर रहा है तो सब ब्लैंक निकल रहा है, खाली निकल रहा है, कुछ नहीं निकल रहा, तब भी आपकी वेबसाइट को अप्रूव नहीं मिलेगा। तो आप जो पेज बनाएंगे तो आपको उसमें लिखना भी पड़ेगा कि भाई अबाउट, आपकी वेबसाइट किस बारे में है वो पूरा यहाँ पे मेंशन कीजिएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं डिस्क्लेमर मैंने लिख के रखा हुआ है
ये देखिए हर एक पे क्लिक कर रहे हैं तो आप देखिए कुछ ना कुछ खुलना चाहिए, मतलब आपकी इन्फॉर्मेशन उसमें आना चाहिए। विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर दोस्तों। तो आपको ये जो 5 पेज हैं आपको आपकी वेबसाइट पे रखना ही होंगे। और अगर दोस्तों आप मुझे कमेंट करेंगे कि भाई डिस्क्लेमर कैसे बनाते हैं अपनी वेबसाइट का, या प्राइवेसी पॉलिसी कैसे बनाते हैं, तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको उसमें मतलब नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और आपको बताना चाहूँगा, और आपको वेबसाइट बनाना भी नहीं आती तो आप सिंपल आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे यूट्यूब पे अगर आप जाएंगे तो आपको दिखाई देता हूँ मैं, सिंपल ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आप मेरा जो यूट्यूब का चैनल का नाम है टेक्निकल सर जी, आप ध्यान दीजिए टेक्निकल सर जी, यहाँ पे सर्च कीजिएगा। सर्च करने के बाद आप चैनल पे आइएगा और यहाँ पे एक प्ले लिस्ट दी हुई है, देखिए दोस्तों। और प्ले लिस्ट पे आप ध्यान देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ब्लॉगर्स वेबसाइट ट्यूटोरियल। तो यहाँ पे इसको ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे मैंने कंप्लीट दोस्तों बताया है कि क्रिएट ए फ्री वेबसाइट ब्लॉगर्स बिगनर्स एडवांस। तो मैंने इसमें कंप्लीट जो आप ये वेबसाइट देख रहे हैं ये वाली मैंने बनाई हुई है, और जो मैंने बनाया हुआ है वो पूरा मैंने इसमें सिखाया हुआ है। और आप अगर इसको देख लेंगे तो आपको कभी भी लाइफ में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप किसी की भी वेबसाइट बना सकते हैं। पहले ये देख लीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद कुछ होती हैं टैक्स वगैरह की, आप देख सकते हैं, ऐसे पूरी वीडियो आपके लिए मिल जाएंगी ऐड वगैरह लगाने वाली, ध्यान दीजिएगा। लेकिन अभी जो अपना मेन टॉपिक है वो क्या है कि भाई अपन अप्रूव कैसे करें। तो सबको बता दिया कि पहली चीज़ क्या है कि आपके जो 5 पेज हैं, ये ध्यान दीजिए, ये 5 पेज आपकी वेबसाइट पर होना चाहिए। उसके बाद आप ध्यान दीजिए, बहुत बारीकी समझिएगा, आपने जितनी भी सोशल मीडिया की लिंक्स अगर आपकी वेबसाइट पर लगाई हुई हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, तो जहाँ देखिए नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, चलिए ऊपर आते हैं, आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि आप देखेंगे, ये 1 मिनट रुक जाइए, देखते हैं कहीं ना कहीं हो शायद, हाँ ये देखिए ये लिखा हुआ है सोशल मीडिया प्लगइन। तो अगर आपने अपनी वेबसाइट में कोई भी सोशल मीडिया प्लगइन लगाए हुए हैं, जैसे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और कुछ भी XY जितने भी आपने लगाए हुए हैं, तो आपको ध्यान कर देना, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। आपको सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों ध्यान देना है कि आपने जितने भी यहाँ लिंक दी हुई हैं वो सभी क्लिक करने पर आपके सही जो आइडिया वो खुलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने क्लिक करा और वो कुछ भी नहीं खुलेगा, मतलब खाली निकलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको सिंपल जिस भी व्यक्ति जिस भी आइकॉन पे क्लिक करे आपका सीधा वहाँ पे खुलना चाहिए। एक सब विशेष तौर पर ध्यान दीजिए दोस्तों, जैसे कि आपको देख पा रहे होंगे मैंने क्लिक करे तो आप देखेंगे मेरी फेसबुक खुल गई है, ट्विटर खुल गया, इंस्टाग्राम खुल गया और यूट्यूब चैनल खुल गए, आप देख पा रहे होंगे। तो आपको ये बिल्कुल ध्यान देना है कि आप जितने भी सोशल मीडिया लिंक आपकी वेबसाइट पर दे रहे हैं तो आपको सभी पर अपनी लिंक ऐड करना होगी, खाली कुछ भी नहीं छोड़ना है। उसके बाद ऊपर देखिए, अगर आपने ऊपर भी कोई अगर लिंकें दी हुई यहाँ पे देखिए, लाइक आप देख सकते हैं कि यूट्यूब है, फेसबुक है ना, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है। अगर इन पर मैं क्लिक करूँगा तो आप देखिए, ये देख सकते हैं आप। तो ये देखिए सभी जगह से मेरा ये खुल चुके हैं, सोशल मीडिया की साइटें मेरी खुल चुकी हैं। तो आपको विशेष तौर पर ध्यान देना दोस्तों। देखिए मैं क्लोज कर देता हूँ, पहले मैं सबको मैं काट देता हूँ। मैं आपको बहुत बारीकी से बता रहा हूँ, आप समझिएगा बात के लिए, है ना, क्योंकि अगर हो सके 1 मिनट रुक जाइए दोस्तों। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है, आपने जितनी भी सोशल मीडिया की लिंकें यहाँ पे ऐड की हुई हैं सभी है ना वर्क करना चाहिए। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ कि दोस्तों होने को तो वेबसाइट जो अपनी होती है किसी भी डोमेन पे अप्रूव हो जाती है, चाहे फिर आपका कोई blogspot.com ही क्यों ना हो, चाहे कोई भी XYZ.com क्यों ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा गूगल एडसेंस सबसे पहले जो प्रथा मतलब जो अप्लाई करता है, ये मान लीजिए जो टॉप लेवल डोमेन होते हैं .in .org.com, इन पर दोस्तों ज़्यादा जल्दी मतलब ऐड अप्लाई होते हैं और थोड़े से कॉस्टली ऐड अपन को मिल जाते हैं, क्योंकि ये अपन एक टॉप लेवल का डोमेन परचेस करते हैं। उसको बताना चाहूँगा, आपने अपनी वेबसाइट पर जितने भी पेजेस बनाए हुए हैं, जितने भी चाहे लाइक सोचिए कि आपके 1 हो, 1000 हो या 10 हो, इसी का आप देख सकते हैं मेरे काफ़ी सारे यहाँ पेज हैं, है ना, सभी के ये देख सकते हैं नाम लिखे हुए हैं। ये मेरी एक कास्टिंग एजेंसी की वेबसाइट है और यहाँ आपको दिखाना चाहूँगा, ऊपर ही मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, देख सकते हैं। ये सभी आपके दोस्तों क्लिक करने पे वर्क करना चाहिए, कोई भी पेज आपका ब्लैंक नहीं होना चाहिए, कोई भी पेज पे आपका 402 का एरर नहीं आना चाहिए और हर एक पे क्लिक करने पे कुछ ना कुछ ओपन होना चाहिए उससे रिलेटेड। आप इसका विषय ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने क्लिक करा यहाँ पे, अगर आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे अगर आर्टिस्ट पे क्लिक करेंगे तो ध्यान दीजिए ये लिखा हुआ गर्ल्स मॉडल, अगर मैं क्लिक करूँगा तो आप देखिए यहाँ पे पूरी गर्ल्सें आ रही हैं। देखिए दोस्तों मतलब कि हर एक चीज़ पे क्लिक करने पर आपका ये चीज़ आना चाहिए, इसका ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा वीडियो को पुश करूँगा, आरती हो रही है दोस्तों। तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, आपने जितने भी पेजेस बनाए हुए हैं सभी है ना वर्क करना चाहिए, कोई भी पेज ब्लैंक या 402 का एरर नहीं आना चाहिए, है दोस्तों। आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपको कंप्लीट बता दिया। अब मैं आपको फिर से एक बार रिवाइंड कराना चाहूँगा, ध्यान दीजिए। आपकी वेबसाइट पर 4-5 पेज होना चाहिए, आपकी वेबसाइट बिगर www.http ओपन होना चाहिए। जितनी भी अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया लिंकों को ऐड करा हुआ है सभी वर्क करना चाहिए, कोई भी लिंक ऐसा नहीं कि क्लिक करने पर वर्क ना करे।
अब दोस्तों आप उसके बाद इतना करने के बाद अपनी वेबसाइट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप ध्यान दीजिए, मैंने इससे पहले मेरी वेबसाइट को कम 5 से 6 बार अप्लाई किया हुआ था। तो आपको दिखाना चाहूँगा, आप ध्यान दीजिए। जैसे कि मैं आऊँगा अपडेट में, तो आप देखिए मैं आपको एडसन के मेल दिखा देता हूँ, आप समझ जाएंगे, समझदार लोग हैं। जैसे कि ये तो हो गया अपना। अभी नीचे आते हैं अपन, देखिएगा यहाँ पे दिखाना चाहूँगा मैं अपने एडसन के मेल। इससे पहले देखिए ये लिखा हुआ है, ये अभी का है। जिससे पहले लिखा हुआ था यू नीड टू फिक्स सम इशूज़ बिफोर योर साइट एडिट वर्जन। मतलब इसने कहा था कि आपकी वेबसाइट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, आप सही कर लीजिए, फिर आपको हम अप्रूव दे देंगे। एडसन वालों ने बोला था, तो मैंने वो सही करा। जो मैंने सही करा वो आपको बताया है। दोस्तों अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आ रही है अप्लाई को लेके, तो आप इस वीडियो को देख के बड़ी आसानी से अपनी वेबसाइट को अप्रूव दिलवा सकते हैं एडसन की साइट से, और अपनी वेबसाइट पर एडवर्टाइजमेंट शो करा सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोग पूरा समझ गए होंगे कि भाई अप्लाई करने से पहले अपन किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है और क्या क्या चीज़ अपन को सही करना है। चलिए दोस्तों, मिलेंगे फिर आप सब नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी। दोस्तों आपको कुछ बताना चाहेंगे, जो भी भाई मेरे चैनल पर नए, प्लीज़ टेक्निकल सर्च यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि आने वाले टाइम में कोई ऐसी कई सारी यूजफुल वीडियो दोस्तों मिलती रहे। आपको बताना चाहेंगे हमारे चैनल दोस्तों टेक्निकल रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियो पड़ी हुई है, और वेबसाइट कैसे बनाए, डिजाइनिंग कैसे करें, हर टाइप की हमने वीडियो बनाई हुई है। एडसन से रिलेटेड आप देख सकते हैं। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिएगा। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोग सीख गए होंगे किस तरीके से भैया अपन को किन गलतियों को नहीं करना है, आपको गलती अपन ने की हुई है तो कैसे उसको सही करना है, और कैसे अपन को फिर अपने ब्लॉगर्स को या वर्ल्ड पेज की वेबसाइट को एडसन के लिए अप्लाई करना है। और उसके बाद आपको 100% आपको अप्रूवल मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो मैं आप समझो निवेदन करूंगा, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो भाई हमारे चैनल पर नए पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, आने वाले टाइम को ऐसी कई सारी यूजफुल वीडियो मिलती रहे। चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।